लास्ट क्लास में ना हमारे पास जो टॉपिक हुआ था वो हमारे पास था कि संविधान की आवश्यकता। उससे पहले मैं जो पढ़ा था एक बार हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूँ कि हमने पढ़ा गया था। देखो, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट हमारे पास है संविधान क्यों और कैसे। पहले सबसे पहली बात हमें बताना चाहिए कि संविधान क्या है। ठीक है, हमारे देश में जितने भी कानून है, ठीक है, जितने भी नियम चलते हैं, अगर उन सबको एक साथ देखा जाता है उसको संविधान बोलते हैं। बात में आ गई। मान के चलो कि किसी एक को फांसी दी जाती है, ठीक, तो कानून के तहत दी जाती है। बात बता सबको यानी, जब भी किसी एक को फांसी दी जाती है कैसे देते हैं भाई, कानून के तहत देते हैं। ठीक, फिर उसके अगर मैं आगे बोलूं कि भाई अगर किसी ने चोरी करी है तो उसको जेल में डाला जाता है, ये भी कानून के तहत डाला जाता है। ठीक है, फिर मान के चलो कि तुम रोड क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, रोड क्रॉस करते वक्त क्या है कि तुम्हें क्रॉसिंग मिलती है, रोड क्रॉसिंग। ठीक है, तो वो जो है ना वो भी एक कानून और नियम के तहत बना हुआ है। ठीक है, किसी दिक्कत तो नहीं समय। तो मैंने यही बोला कि भाई हमारी दुनिया में, फिर भारत के अंदर जितने भी कानून बने हुए हैं अगर उनको हम एक साथ देखते हैं उसको संविधान बोलते हैं। ठीक है, फिर अब भाई हमारे पास संविधान दो तरीके से होते हैं। कुछ कुछ संविधान लिखे होते हैं। अच्छा एक बात सुनो भाई, संविधान की बुक होती है। ठीक है, संविधान की बुक है, एक तो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो लिखी है। ठीक है, और जो दूसरी है जो अब ऑनलाइन अवेलेबल है। तुम ना कोई सा भी संविधान ढूंढोगे ना तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगा, आराम से आसानी से मिल जाता है। ठीक, जैसे मान लो कि तुम इसमें लिख दो कि अगर मैंने किसी का खून किया तो क्या होगा, ऐसा लिख दो। ठीक है, तो उसमें सारी की सारी बातें आ जाती हैं। दूसरा, अगर मैंने किसी को गाड़ी से ठोक दिया तो क्या होगा। ठीक, तीसरा उसमें कंडीशन डाल दो कि अगर कोई शराब पी के जा रहा है और गलती से वो मेरी गाड़ी के आगे आ गया, ठोक के मर गया, ठीक, तो क्या होगा। तो ये इन सबके संविधान लिखे हैं, इन सबके कानून लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं इसके आगे तुम देखो तो मैं और चीजें बताता हूँ। मैं अगर तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई मान के चल लो कि चार दोस्त हैं, ठीक, और चारों के चार रोड पे जा रहे हैं। अब एक को किसी दूसरे की शक्ल पसंद नहीं आई और उसने उसके मुंह पे ईंट मार दी खींच के। ठीक है, तो अब वो क्या, उसका थोड़ा बिगड़ गया। तो अब क्या होगा यहाँ पे। चलो दूसरी चीज, मान लो तीन दोस्त मिलके एक को जान से मारने की सोच रहे थे, ठीक, लेकिन उस अकेले ने तीनों को मार दिया। समझ रहे हो, तीन जने मिलके उसको मारने की कोशिश करते लेकिन उस अकेले ने तीनों को मार दिया। तो इस केस में क्या होगा। ये सारे की सारी बात कानून में लिखी हुई है। बात पता लग रही है। अब सुनो, इसे क्या बोलेंगे भाई, ये जितने भी देखो वो सारी की सारी बातें जो कि संविधान में लिखी हुई है उसको बोलते हैं लिखित संविधान। और कुछ कुछ संविधान ऐसे होते हैं जो लिखे हुए नहीं है। क्या बोला मैंने, कुछ कुछ संविधान हमारे पास लिखे हुए नहीं है। अगर लिखे हुए नहीं है भाई इसको हम बोलते हैं अलिखित संविधान या फिर मौखिक संविधान बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम्हें कुछ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कि लिखित और जो अलिखित के। जैसे मान लो लिखित का मैंने बता दिया कि अगर तुम किसी का खून करते हो तो तुम्हें फांसी होगी। दूसरा मेरे पास है कि भाई अगर अलिखित की बात कर दें, ठीक, अलिखित का बात जो अलिखित है ना, मतलब जो लिखे हुए नहीं है, इसका नॉर्मल सा मतलब एक ही निकल के आता है और भाई वो ये है कि वो सारे के सारे संविधान जो हमें पता होता है कि हाँ भाई हमें ये वाली बातें पता है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर तुम ऐसे रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और कोई तुम्हारी जेब काटता है और तुम पुलिस वाले को बताते हो, हाँ भाई ऑब्वियसली पता है कुटेगा बच्चा वाला, यही होता है। उसको तोड़ा जाएगा फिर उसमें पेनल्टी ली जाएगी। कुछ कुछ बातें हमें पता है। तुम्हें कुछ बता दूं, मैंने हो गया अगर तुम रेड लाइट क्रॉस कर जाते हो, ठीक है, तो हमें पता है हमें फाइन भरना है, चालान भरना पड़ेगा, ये बातें हमें पता है। ठीक है, सुनो, तो अब मैं एक अगली बात बता रहा हूँ। अब भाई एक मिनट, जिसका फोकस लेवल हिला हुआ है वो बाहर जाके पढ़ सकता है। जिसका फोकस लेवल हिला हुआ है वो बाहर जाके पढ़ सकता है, मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिसका फोकस लेवल नहीं होता ना, हाँ, उसको ऐसे कान पे हाथ रखने की जरूरत पड़ती है, जैसे तुम कर रहे हो अभी। ठीक है, हाँ वही उसी को बोलते हैं। चलो भाई समझाओ, हाँ भाई तुम बोलो क्या करते हैं, थोड़ा तेज बोलो। अरे हाँ चलो, अगर तो संविधान है वो ऐसा है ना कि देखो जैसे मान के चलो कि अच्छा सुनो, तुम मान लो ऐसे नॉर्मली घर में बैठे हुए हो, तो बाहर निकल गया, किसी ने तुम्हें तेज थप्पड़ मार दिया। ठीक, अब ये बात लिखी हुई थोड़ी नहीं कि अगर तुम्हें कोई थप्पड़ मार दो तो क्या होगा। अच्छा पता है, एक बात लिखी है कि अगर कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को 14 सेकंड से ज्यादा घूरता है, ठीक है, तो उस पर सजा है। ठीक है, ये चीज है। पता है, अगर मैं तुम्हें सारे सारे कानून बता दूं ना तो बोलो क्या ही बात। लेकिन सुनो, मैंने क्या बोला भाई, मेरी बात सुनो। हमारे पास जो बातें होती है ना वो ये है
कि जितने भी संविधान है इंडिया के अंदर लिखे हुए हैं, फॉलो नहीं होते वो। ठीक है, मैंने क्या कहा था, एक बात ध्यान रख के चलना, बुक के अंदर जितनी बातें लिखी हैं उसे लिखे रहे तो जरूरी नहीं है कि तुम वो सारी की सारी बात फॉलो कर लोगे। ठीक, अब सुनो, मैंने अगला बताया कि संविधान के कार्य क्या है। संविधान के कार्य में मेरे पास भाई देखो, पहले क्या है कि संविधान किसी राज्य के, देखो पहली बात, सरकार के 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पहला है विधायिका, ठीक है, अगला है कार्यपालिका और अगला है न्यायपालिका। बस तुम्हारी क्या है मेरे पास, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अन्याय नहीं, न्यायपालिका। ठीक है, तो 3 चीजें होती है। सुनो, विधायिका में पता कौन आते हैं भाई? विधायिका के अंदर जो पुलिस वाले से नीचे होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम्हारे गांव में मान लो किसी का कोई, ये मान लो कि ऐसी कोई लड़ाई हो गई, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? पंचायत के पास। पंचायत होती है ना, पंचायत, ग्राम सभा, ये सब जो होते हैं ये सारे सारे विधायक के अंदर आते हैं। ठीक है, पास में भाई पंचायत वगैरह जो हो गए सारे सारे कहाँ आते हैं? विधायिका के अंदर आते हैं। उसके आगे जो मेरे पास अगला है वो है, जैसे मान लो अगर वहां से भी बात नहीं सुलझी तो पुलिस वाले के पास बात पहुंचती है। ठीक है, उसको बोलते हैं कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका के बाद मेरे पास जो अगला जो है, सुनो, कार्यपालिका के पास जो मेरे पास जो अगला है उसे हम बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका मेरे पास, न्यायपालिका कोर्ट वगैरह है। ठीक है, जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सारे सारे किसके पार्ट है भाई? न्यायपालिका की बात है। ठीक है, फिर सुनो, तो हम अगली बात करते हैं कि पहले मैंने क्या बताया कि संविधान किसी राज्य सरकार के तीनों प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। जो संविधान है इन तीनों की स्थापना करता है। ठीक है, जो मैंने बोला कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को संविधान ने बनाया है। ठीक, अगली चीज मेरे पास है भाई कि जो संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्ति की व्याख्या करता है। सरकार मतलब कि जो संविधान है ना, सरकार के 3 अंग है। ठीक है, क्या क्या नाम है भाई, मतलब क्या नाम है? हाँ, सरकार के 3 अंगों का क्या क्या नाम है? मैंने अभी जस्ट बताया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। इन बात को थोड़ा याद रख के चलो और थोड़ा सा फोकस्ड रहो कि मैं क्या क्या बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो, तो मैंने बोला संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्ति की व्याख्या करता है। मतलब कि सरकार जो संविधान है ना वो बताता है कि विधायिका के पास कितनी पावर है, कार्यपालिका के पास कितनी पावर है, और जो हमारे पास क्या है कि न्यायपालिका है उसके पास कितनी पावर है। अच्छा मुझे बताओ कि क्या पुलिस वाले किसी को फांसी पे लटका सकते हैं क्या? नहीं लटका सकते। ठीक, वो ज्यादा से ज्यादा कस्टडी में लेंगे या फिर रिमांड में लेंगे, कूटते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक, लेकिन पता क्या है एक्चुअल में ना, जो मैंने तुमसे क्या कहा था कि सारी की सारी बात बुक में लिखी हुई है, अच्छी बात है, लेकिन इन बातों को फॉलो नहीं किया जाता है। यूपी में बताया पुलिस वाले जो होते हैं ना, अगर उन पर किसी पे गुस्सा है सर पे गोली मार देते हैं यूपी के अंदर। ये चीज है। सुनो, तो मैंने क्या बोला भाई कि संविधान जो है ना सरकार के तीनों अंगों की जो शक्तियां हैं उनको निर्धारित करती है कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका का और अगला भाई न्यायपालिका। तो इन तीनों के पास कितनी कितनी पावर है ये डिसाइड की जाती है, और इसको कौन डिसाइड करता है भाई? संविधान करता है। ठीक है, फिर अगला भाई मेरे पास अगला कह रहा है कि हम्म, भाई संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। देखो भाई जो मेरे पास अगली बात है वो ये है कि जो संविधान है उसकी, संविधान ना जो सरकार के तीनों अंग जो है उनके उनके पास क्या पावर है और जनता के पास क्या पावर है, इसको आपस में एक दूसरे को बताता है। ठीक, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ उसका। जब याद है बीच में लोगों ने 1 रुपए का सिक्का लेने से मना कर दिया था। ठीक, या फिर 10 का सिक्का था उसको लेने से मना कर दिया था। तो मोदी जी ने क्या बोला था कि अगर कोई भी तुम्हें सिक्का लेने से मना करता है तो तुम 100 नंबर पे कॉल मिला दो, तो हम देख बाकी वो देख लेंगे। तो संविधान ने क्या किया, संविधान ने एक कानून निकाला। ठीक है, उसके अंदर ये बोल दिया कि भाई अगर कोई भी ये सिक्का लेगा तो जनता के पास ये पावर है कि तुम कार्यपालिका के पास जाओ। ठीक है, और कार्यपालिका के पास पावर है कि वो जनता की मतलब कि जो जनता की दिक्कत है उसको सॉल्व करे। ठीक है, अब सुनो, मुझे बताओ, मैं अगली बात बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, क्या बोला मैंने, किन्हीं भी 2 बीच के लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो सबसे पहले क्या क्या सोचते हैं? कानून के हिसाब से क्या सोचते हैं? कानून के हिसाब से बोलना। वैसे तो देखो नॉर्मल तो मारने की सोचे दूसरे को। पुलिस के पास तुम अगर थप्पड़ थप्पड़ मारो मैं पुलिस के पास, तो ऐसा बोलोगे? तुम भी पहले मारोगे ना। देखो मैंने क्या कहा था
कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई मारता है तो तुम कानून के पास जाओ, पुलिस वाले के पास जाओ, ठीक है, तुम्हें उसे उल्टा मारने का कोई हक नहीं है। ये लिखा संविधान में, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, तुम सब क्या करते हो, किसी ने मार तुम्हें दिया उल्टा लगा के, यही तो होता है। ठीक है, सुनो, अब भाई मैंने क्या बोला कि संविधान ना सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों को जनता के संबंधों के साथ विनिमय करता। देखो इन तीनों की कितनी पावर है और जनता इसका क्या फायदा ले सकती है, ये संविधान ये सारी सारी बातें बताती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जनता के लिए क्या क्या करेगी, ठीक है, और जनता इन तीनों से कैसे मदद ले सकती है, ये सारी की सारी बात संविधान में लिखी हुई है। ठीक है, अगला मेरे पास है भाई, कह रहा है कि संविधान जनता के लिए विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति, आस्था, आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है। देखो नॉर्मल सी बात है, जनता को कोई सी भी दिक्कत है ना, तो उसको ठीक करने का काम भाई सरकार के इन तीनों अंगों के पास है। ठीक, आज हम बात करते हैं भाई संविधान की आवश्यकता क्या है। ठीक है, वैसे देखो इसको मैं बता चुका हूँ कि संविधान की आवश्यकता है क्या, एक बार जो इसकी पुरानी वाली वीडियो है उसको देख लेना। अब हम अगली बात करते हैं भाई, विश्व में संविधान सभा, पूरी दुनिया में संविधान सभा की क्या रोल है, क्या जरूरत क्या है। ठीक है, सबसे पहला कह रहे विश्व में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार देने वाला व्यक्ति ब्रिटेन ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन थे। सुनो भाई, मैं तुम्हें एक बातें बता रहा हूँ, इस बात को अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो भाई बहुत ही मजेदार बात है। सुनो, पता क्या था, जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए थे तो हमारे लोगों से पैसा निकलवा नहीं पा रहे थे। बात में, जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए थे, जो जिसको बोलते हैं ब्रिटिश, ब्रिटेन के लोग जब हमारे देश में आए थे ना, तो उन वो सारे सारे पता है हमारे देश के लोगों से पैसा नहीं निकलवा पा रहे थे। जैसे मान लो मुगल वगैरह आए, वो तो राजाओं को लूट लूट के लेके चले गए। ठीक है, राजाओं के पास जो सोना था उनको क्या लूट के लेके चले गए। लेकिन जो हमारे पास अगली बात आती, जब ब्रिटेन के लोग आए ना, जब ब्रिटिश लोग आए, तो वो जब हमारे लोगों से पैसा नहीं निकलवा पा रहे थे, तो एक बंदा था जिसका नाम था सर मतलब हेनरी मैन। ठीक है, इसका नाम है सर हेनरी मैन। तो मतलब कि इसने क्या किया कि भाई उसने बोला ब्रिटिश सरकार से, हमारे उस टाइम पे देखो अभी किस सरकार चल रही है, अभी कांग्रेस कांग्रेस कह रहा हूं मैं, बीजेपी चल रही है अभी, अभी चल रही है बीजेपी की सरकार। ठीक है, तो इससे पहले कौन सी सरकार थी, कांग्रेस की। ठीक है, उससे पहले थी ब्रिटिश सरकार। ठीक है, उससे पहले क्या था हमारे पास, ब्रिटिश सरकार थी। अब भाई ये जो ब्रिटिश सरकार थी ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये क्या है कि लोगों से पैसा निकलवा नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्हें तो पैसा चाहिए देश को चलाने के लिए और अपने देश को भरने के लिए, उन्हें पैसा चाहिए चाहिए। तो भाई अब उसके आगे क्या हुआ, जब वो लोगों से पैसा नहीं निकलवा पा रहे थे ना, तो इस बंदे ने आइडिया दिया। ठीक है, ये जो महारथ थी इन्होंने आइडिया दिया, इन्होंने कहा कि भाई देखो मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी बातें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें लोगों से पैसा निकालना है तुम कानून बना दो। तुम क्या है, कानून बनाओ कि पैसा देना कानून के अंदर है, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बस हमारी देखो, इससे पहले राजा वगैरह होते थे ना, राजा भी क्या अपने जनता से पैसे वसूलते थे कर के रूप में, ताकि हम तुम्हें सुरक्षा दें। ठीक, उसी प्रकार से ना जो भी सरकार वगैरह थी, उसी प्रकार से जो भी सरकार थी भाई, ब्रिटिश सरकार, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने सेम तरीके से कानून बनाना शुरू किए। ठीक है, उन्होंने क्या भाई कानून बनाया, अब बोला कि अगर तुम थोड़ा सा भी पैसा कमाते हो उसका इतना हिस्सा सरकार को कर के रूप में दोगे, टैक्स के रूप में दोगे। बस में आ गई। उसमें क्या बोला गया कि अगर तुम पैसा कमाओगे तो तुम उसका कुछ हिस्सा सरकार को दोगे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को। दूसरा, अगर तुम खेती करोगे ना, तो खेती तुम जितनी करोगे उसका कुछ हिस्सा सरकार को दोगे। ऐसे करते करते पता है भाई बहुत सारे नए नए कानून बना दिए। पहले कुछ संविधान बनाए थे, ठीक है, मतलब पहले कुछ कानून बनाए, फिर कानून की संख्या धीरे धीरे पता बढ़ती गई, कानून की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। अब संख्या बार बार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसे करते करते ना आज तक जो बहुत सारे कानून बन चुके हैं। ठीक, कुछ कुछ कानून को माना भी नहीं जाता है। पहली बात बता दी मैंने, सबसे पहले मतलब कि इसका किसने बोला, सबसे पहले किसने बोला कि भाई संविधान बना दो, क्या नाम था उसका, हेनरी मैन। ठीक है, मतलब कि सर हेनरी मैन उसका नाम है। अब सुनो, दूसरा, फिर विश्व में सर्वप्रथम संविधान 1786 में अमेरिका ने भाई इसका नाम है फिला डेलीफिया, ये नाम है। ठीक है, पहला डेलीफिया राज्य में बनाई थी, थोड़ा अजीब सा नाम है। सुनो भाई, सबसे पहले जो हमारे पास है, अमेरिका के एक देश था जिसको फिलाडेल्फिया बोला जाता है। ठीक,
इसके राज्य में 1786 1786, सोचो अभी से कितना पुराना है, समझ लो कितना पुराना है अभी से, कम से कम 100-200 साल पुराना, मतलब कि 200-250 साल पुराना है। अब सुनो, अब भाई कह रहा है कि उस समय अमेरिका में 13 राज्य हुआ करते थे। भाई उस टाइम अमेरिका में कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। कह रहा जिन्होंने मिलकर अमेरिका का संविधान बनाया। सबसे पहले जो संविधान बनाया गया था वो अमेरिका में बनाया गया था, ठीक है। और अमेरिका में एक राज्य था जिसको क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया, ठीक है। ये राज्य है, यहाँ पे सबसे पहले संविधान बनाया था। बताओ पहले कहते इसके अंदर किसी को पहले, फिर कह रहा उसके बाद पहले यहाँ बनाया, फिर उसके बाद कहाँ बनाया भाई, इसके बाद 1789 में फ्रांस में संविधान सभा बनाई। फिर क्या हुआ, फ्रांस के अंदर संविधान सभा बना दी, ठीक है। सबसे देखो मैंने क्या बोला कि पहले ना एक बंदे ने आइडिया दिया, ठीक है, जो सर हेनरी मैने पहले उसने आइडिया दिया कि भाई तुम्हें संविधान बनाना चाहिए, तुम्हें कानून बनाना चाहिए, वरना लोग तो कुछ भी करेंगे अपनी मर्जी से। मैंने ना देखो जो पहली क्लास थी ना, मैंने पहली क्लास में बताया था अगर कानून नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक। मैं तुम्हें अभी दोबारा एग्जांपल देता हूँ, अगर कानून नहीं होगा तो क्या होगा। मान के चलो कि ऐसे कोई रोड पर जा रहा है, ठीक है। अब मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं आई, मैं उसका सर पे खींच के पत्थर मार दिया। अब कोई मेरे से पूछेगा तूने क्यों मारा, मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं आई, मैंने इसलिए मार दिया उसको, ठीक है। अब अगर कानून बना हुआ है ना, ठीक है, तो मेरे को डर रहेगा, मैं उसको मारूंगा, पुलिस वाले मेरे को ले जाएंगे, ठीक है, और वहां पे जाकर मेरे को कूटेंगे अच्छे से। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीजें होती है हमारे पास। भाई इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को कि कानून क्यों होने चाहिए। ऐसा देखो अगर कानून नहीं होगा ना तो पता क्या होगा, तुम बस में चढ़ जाओगे ऐसे और कंडक्टर को बिना टिकट दे चलना, दूर जा, क्या कर क्या लेगा तुम 10-12 लौंडे लेकर चढ़ जाओ, पूरी बस भर दो अपने गांव के खानदान से, ठीक है। अब बोलो चल यहाँ से गाँव चल हमारे, बोलेगा मैं नहीं जा रहा, सर पे कट्टा रख दो, चल रहा नहीं चल रहा, बोले हाँ चल रहा हूँ, तो ऐसी तो नॉर्मल सी बात है, ठीक। तो ये क्या चीजें होती हैं, अगर कानून नहीं है तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन कानून है। अब मान के चलो देखो अगर कानून नहीं होता ना, हम सरेआम रोड पे ना मतलब कि पिस्टल फायर कर रहे हैं, गोली चलाए जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता। अभी पता है कानून है, हमें पता है अगर हमने गोली फायरिंग करी तो फिर जाके हमारे ऊपर कुछ फायरिंग होगी। देखो पता शादी में परमिशन ली जाती है, लेकिन ऐसे कोई खड़े होकर रोड पे गोली वगैरह चलाए ना, और मान लो ऐसे लोगों को पैर पे मार दे रहा है, ऐसा कोई जा रहा है किसी के पैर पे गोली मार दे रहा है, किसी के सर पे गोली मार दी, मर गया, ऐसे गेम खेल रहे हैं, तो भाई उसके मन में पहले डर होगा। देखो जब कानून नहीं है तो कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन कानून जब बने हुए हैं, क्या बोला मैंने, कानून नहीं है तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कानून बने हुए हैं, इसी कारण से सारी सारी बातें, ठीक है। ये बातें तो लग रही क्या बोल रहा हूं मैं, फिर सुनो। फिर कह रही है फ्रांस में प्रथम संविधान 1793 में लिखा गया। देखो भाई संविधान सभा पहले बनाई थी, देखो फ्रांस में जो 1789 में संविधान सभा बना दी। संविधान सभा मतलब कि एक ऐसी सभा होती है, एक ऐसी मीटिंग होती है जहां पे एक कानून को पास किया जाता है। अगर कानून अच्छा लगता है तो जितने भी लोग हैं जो वहां पे महान महान लोग बैठे होते हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, ठीक है, अगर कानून अच्छा लगता है तो उसको पास कर दिया जाता है, बोलते हैं हाँ भाई ठीक है आज से कानून लागू हो गया, ठीक है। तुम्हें मास्क वाला याद है, मास्क ना लगाने पे 2000 रुपए का चालान था, ठीक है। तो अब ये क्या है, पहले ना ये संविधान सभा के अंदर जो हमारे भारत की संविधान सभा है ना, वहां पे जाके सबसे पहले क्या है कि ये बात पास हुई होगी कि हम क्या क्या हम ये वाला कानून लगा। देखो पहले मोदी ने ना बहुत ही प्यार से बोला था कि मेरे प्यारे देशवासियों, मतलब भाइयों और बहनों बोलता है ना, तो अब देखो जो ये बोलता, तो उसने पहले इधर बहुत ही रिक्वेस्ट करी कि भाई सब अपनी सुरक्षा रखो, हाथ धो और मास्क लगा के घूमो, इस तरीके से। तो अब क्या भाई लोग नहीं माने, अब ना नया कानून बनाया कि अगर कोई इंसान मास्क नहीं लगाएगा तो उस पर 2000 रुपए का चालान पड़ेगा, ठीक। ये बात सुनाई। फिर देखो मैं तुम्हें ऐसी और बातें बताता हूँ। अब क्या हुआ, देखो पहले ना ये कोरोना जब बात है ना, जो मास्क वाली बात है, ये पहुंची होगी संविधान सभा में, जो हमारे देश की संविधान सभा है वहां पे ये वाली बात पहुंची होगी। अब पहुंचने के साथ पता क्या हुआ, वहां पे ना जब कानून पास मतलब कि इस वाले को सामने लाया गया, ये किसी ने बातें बोली कि हम ये वाला कानून लगाना चाहते हैं, तो वहां के जो विद्वान लोग हैं उन्होंने बोला इसका फायदा क्या है, ठीक है। वहां के विद्वान लोग हैं तो बोला इसका फायदा क्या है, तो उसने बोला देख बात ऐसी है ना, उसने क्या बोला कि बात ऐसी है अगर हम मास्क लगवाएंगे लोगों से तो हमारे देश में कोरोना के केस कम निकलेंगे, बस नहीं, हमारे देश के अंदर क्या होगा, कोरोना के केस कम निकलेंगे, और कोरोना के केस अगर कम निकलेंगे तो हमारे देश में क्या है कि लोग बहुत ही कम मरेंगे। ये बात समझ आ गई। अब सुनो,
अब मैं तुम्हें एक ऐसा और एग्जांपल देता हूँ, सुनो। भाई पहले कार एक्सीडेंट बहुत सारे होते थे, कार एक्सीडेंट पहले बहुत सारे होते थे। अब पता है एक्सीडेंट हुआ और इंसान मर जाता था। अब पता क्या होता है भाई, अपना सीट बेल्ट है, ठीक, सीट बेल्ट लगा रखी है। तो सीट बेल्ट लगाने से पता क्या होता है, सीट बेल्ट लगाई, पहले लोग लगाते नहीं थे सीट बेल्ट। तो अब क्या है, इसके ऊपर कानून बना दिया, अगर तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी तो मरोगे, मतलब कि मरोगे नहीं, मतलब कि उसमें बोला कि तुम पे फाइन लगेगा। बात समझ में आ रही है? अगर तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो तुम पे फाइन लगेगा। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? फिर सुनो भाई, अब हम अगली बात करते हैं, क्रिप्स मिशन क्या है। ठीक है, एग्जाम में हमेशा 3 से 4 मार्क्स का आता है कि भाई जो क्रिप्स मिशन है ये एक्चुअल में है क्या। सुनो, क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा, ठीक है, क्या नाम इसका, चर्चिल है, ठीक है, चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता, भाई मजदूरों का नेता था। देखो मैंने क्या बोला कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, इसका नाम था चर्चिल, और उसके बाद द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य। देखो एक तो ये दो जने हो गए, पहला मैंने क्या बोला कि पहला चर्चिल था, दूसरा मजदूर नेता, मजदूरों का एक नेता था जिसका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, क्या नाम था इसका, सर स्टैफर्ड क्रिप्स नाम था उसका। कह रही है इसके लीडरशिप में मार्च 1942 में भेजा गया था। यहाँ पे क्या हुआ था भाई, देखो क्या है कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल, मतलब कि चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य, मैंने क्या होता है देखो, पहले ब्रिटिश का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम क्या था भाई, चर्चिल, उसके द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य, उसके द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य, और जो मजदूरों का जो नेता था, ठीक है, जिसका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, इनके नेतृत्व में मार्च 1942 में भेजा गया था। देखो इसका करेगी जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। अब देखो भाई, इस इंसान को वहां से भेजा गया भारत, ठीक है, इस इंसान को वहां से भारत भेजा गया, और भाई भारत के अंदर जो भी समस्या निकली थी ना, वो उसका समाधान निकाल दे रहा था। क्या बोला मैंने, भारत में कोई सी समस्या जैसे उत्पन्न हुई, उसका संविधान निकाल दे रहा, मतलब कि उसका एक तरीके से समाधान निकाल दे रहा। मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान के चलो अब ना लोग जो है, तो पता संडे की छुट्टी कब से मिलने लगी है, ये ब्रिटिश के टाइम पे से। पहले संडे वनडे कुछ नहीं होता था, रोज काम करो। अब ना भाई ऐसा देखा गया कि लोग जो है ना बहुत ही थक जाते हैं, तो अब पता है उन्हें संडे की छुट्टी देने लगी, भाई तुम ना पूरे हफ्ते में एक दिन छुट्टी मान लो। अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं जो संडे की छुट्टी नहीं लेते, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो संडे की छुट्टी देती नहीं है, बोलते हैं भाई देखो बात ऐसी है, संडे वनडे की छुट्टी कुछ नहीं है, तुम्हें डेली बेसिस पे आना है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? फिर करेंगे, हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये जो मिशन था ना, इस कौन सा क्रिप्स मिशन, भाई क्रिप्स मिशन क्या होता है, कह रहे कि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य, असलियत में इसका जो उद्देश्य था, मतलब कि युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। अब देखो क्या हुआ भाई, ये जो मिशन चला है ना, इस मिशन में ये बोला गया कि सुनो भाई तुम सब, मतलब जो जितने थे ना इंडिया के लोग, पता ना ब्रिटेन ने राज कर रखा था उस टाइम, ब्रिटेन ने भारत पर राज कर रखा था। तो उस टाइम उसने उन सबने क्या बोला भाई, जो भी वहां के लोग हैं उन्होंने ये बोला कि हम तुम्हें एक ना सहयोग दे रहे हैं, कि हम तुम्हारी लड़ाई में मदद करेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रख के चलना, जितने भी ब्रिटेन के लोग थे, जो भी अंग्रेज थे जिन्होंने हम पे राज किया था, वो सारे के सारे बेकार लोग नहीं थे, बहुत सारे अच्छे थे, उसमें से कुछ लोग करप्ट थे। बात समझ आ रही है? बहुत सारे लोग थे और उसमें से ज्यादातर लोग अच्छे थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग थे जो बेकार थे थोड़े से, ठीक है। अब उनके कारण से ब्रिटेन, जो ब्रिटिश लोग है ना, उनको गंदा बोला जाता है। वरना जब ब्रिटिश जब ब्रिटिश की सरकार थी भाई, उस टाइम अगर वो ही सरकार अभी तक चलती ना, अगर ब्रिटिश की सरकार अभी तक चलती हमारे देश में, तो हमारा देश काफी आगे होता। अब इतना जो पिछड़ापन है ना, तुम्हें पता है क्या हर साल क्या होता है, जैसे मान लो कि अब अमेरिका है, ठीक है, जो अमेरिका के जो पैसे है ना, अगर उसका उसका 1 रुपए, मतलब कि अमेरिका का एक डॉलर हमारे 79 रुपीज के बराबर है। अगर देखो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, अगर वो $1 खर्च करेंगे ना यहाँ पे, तो ये मान लो हमारे यहाँ 80 रुपए के बराबर है। वहां पे कुछ नहीं है, यहाँ के 80 रुपए वहां पे 1 रुपए के बराबर है, मतलब वहां के $1 के बराबर है। इससे पता लगता है कि हमारा देश कितना पीछे है। बात हमारी क्या बोल रहा हूँ, सुनो। उसके बाद कह रहा है कि भाई सर क्रिप्स, हाँ भाई सुनो,
यहाँ पे कह रहे कि ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे भाई। जो यहाँ पे कह रहे कि जो सर क्रिप्स थे ना, मतलब जो क्रिप्स जो थे, क्रिप्स जो है वो क्या है कि ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे भाई। ये जो होता है ना कि जितने भी, देखो जैसे मान के चलो जो ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन, उस तरीके से भारत भी है। तो भारत में यहाँ पे जब भी लड़ाई होती है तो जितने भी जो सेना है, जितने भी सेना है उन सबका एक मंत्री होता है ना। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो जो पूरे देश में पैसा कहाँ कहाँ जाएगा वो होता है मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। उसी तरीके से ना सिक्योरिटी मिनिस्टर भी होते हैं, मतलब कि अगर कुछ युद्ध होगा ना तो कहाँ पे कितनी सेना भेजनी है वो खुद देखता है अकेला, ठीक। तो इसी तरीके से उस टाइम पे ये जो मतलब कि जो क्रिप्स था ना, ये क्या भाई ब्रिटिश एक इंसान था, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति था जो कि नए नए संविधान और कानून लेके आया था, ब्रिटिश से आया था वो, ठीक है। अब सुनो भाई, इस क्रिप्स ने क्या किया, मतलब कि ये ना ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ये जितने युद्ध होते हैं ना, तो उसका एक सदस्य था। क्या था उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया था। देखो अब ना ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो क्रिप्स है उसने क्या भारत के लोगों की बहुत मदद करी। जो क्रिप्स है उसने क्या किया, भारत के लोगों की भाई बहुत ही ज्यादा मदद की थी। फिर सुनो भाई, कह रहा है कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना मतलब कि अबुल कलाम, ठीक है, अब्दुल अब्दुल होता है ना उसे, अब्दुल है, सुनो सुनो भाई, अब्दुल थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सुनो मेरा तो उसका क्या बोला मैंने, तथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया था। देखो भाई यहाँ पे जो क्रिप्स है ना, क्रिप्स ने कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और जो मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है, भाई इन दो जनों को ना एक तरीके से मान लो इनका परीक्षण किया, इनको उतारा कि भाई तुम्हें तुम्हें जो करना है वो करो अपने हिसाब से, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। अच्छा, हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था पता है किसी को? पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले एक पर्सन था, भारत नाम का था, ठीक है, भारत या भरत नाम है उसका। वो सिर्फ एक दिन के लिए बना था। नहीं नहीं, वो बुक में लिखा अच्छी बात है। देखो जब ना तुम 12th में पहुंचोगे तो उसके बाद ना भाई तुम्हें और सारी बातें पता लगेगी कि एक दिन के लिए कौन बना था। 12th की बुक में एग्जैक्टली लिखा है। अच्छा सुनो, मुझे बताओ तुम सबको ये क्या पता है कि हमारे देश कब आजाद हुआ था? डेट बताओ एग्जैक्ट। 15 अगस्त 1947, सी मानते हो ना? वो मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या है, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को उस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। बीच 14 और जब 15, एक मिनट एक मिनट, चुप रहोगे? तुम बर्बाद करो सब कुछ। सुनो भाई देखो, पहले सारी बातें क्लियर है। देखो भाई जितनी बात पहले मैंने अभी बताई ना, इसको मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा थोड़ी देर में भाई क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद रीडिंग कर लेना बस, ठीक है।